ये सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ऐसा ही है शौकीन मैच करवाना और उसको आपको सेल्फ करना। यार देखिए प्रॉपर जो है इनको आपको सेल्फ करने के लिए आपको उनको फ्रूट्स डालने पड़ते हैं। इनको अब मुख्तलिफ बर्ड्स का मुख्तलिफ टाइम होता है ब्रीड का। जिस तरह लॉरीज है वो तकरीबन 2 साल में तैयार हो जाता है, ठीक है, रेडी टू ब्रीड हो जाता है चिक्स के साथ। और आप इनके कलर क्वालिटी वगैरह चेक मैं वही देख रहा हूँ कि इतने यूनिक। अभी ये बच्चा है, साइज चेक करें, इसका ये प्रॉपर सेल्फ नहीं है, इसका साइज चेक करें। तो बहुत मार्केट से आप मैं खुद काफी लॉस किया स्टार्ट में जब इतना एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, ये दरअसल आपको इसको प्रॉपर माइंडसेट के साथ काम करना पड़ता है कि आपने इससे कुछ अर्निंग करनी है। अगर मैं ऐसे पेयर्स ले लेता हूँ आपसे, ठीक है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से देंगे, रेट कम देंगे या फिर थोड़ा सा हॉबी से शौक, फिर शौक अगर आपका बिजनेस में बदल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जबरदस्त माशाल्लाह। इस तरह मुझे ये पता है कि आपका शौक है या कि आपने ये बिजनेस पॉइंट से जो है सिस्टम लगाया हुआ है। ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो यार आज मैं जिस सेटअप पे खड़ा हुआ हूँ, यकीन करें यहाँ से इंशाल्लाह ताला वो चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि 15,000 रुपये का बच्चा है और एक 5 लाख रुपए तक जाने वाला परिंदा है, जो कि सबसे पहले आपको दिखाया है। तो सुफियान भाई से हम लोग बात करेंगे। ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं सुफियान भाई, 0 साइज मतलब कि अंडे की हैचिंग से लेके ये अडल्ट होने तक वर्किंग कर रहे हैं। इनके पास बेस्ट एक्सपीरियंस है, हमारी गुजरावाला सिटी की ये शान है। बच्चों में इनका कोई थानी नहीं है, बच्चे पलवाना अंडे से लेके अडल्ट होने तक इंशाल्लाह ताला इनसे मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे। वीडियो आप लोगों ने एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना है, जिसमें हम लोग आपको बिजनेस आइडिया भी देंगे और आपको तरीकाकार भी बताएंगे कि बच्चों को फीड करवाने का क्या तरीका है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है माशा अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त चीज़ पकड़ी है सुफियान भाई आपने। ये क्या चीज़ पकड़ ली है यार आपने? ये ब्लू एंड गोल्ड मकाओ का बच्चा है, जबरदस्त माशाल्लाह, जो कि मैं डे फर्स्ट से पाल रहा हूँ। ठीक हो गया, मतलब हैच भी अपने पास करवाया था और माशाल्लाह इंशाल्लाह सेल्फ भी अपने पास ही करेंगे। जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा सुफियान भाई, इसकी एज क्या हो गई है? ये मिनिमम 50 डेज का होगा। 50 डेज का मतलब कि तकरीबन 2 मंथ इसकी एज होने वाली है। और ये इसको आप खुद ही फीड वगैरह सारा कुछ। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि भाई साहब इनके हम लोगों ने अंडे परचेज करके तो इनसे हैचिंग ली है, ऐसी है? जी जी, इसी तरह है बिल्कुल। इसके हमने फर्टाइल एग्स परचेज किए थे, उसके बाद हमने इंक्यूबेटर्स रखे हुए मुख्तलिफ, ठीक है, इंक्यूबेशन करते हैं प्रॉपर। ठीक है, डे फर्स्ट से लेके जनाब हैचिंग के और पूरा प्रॉपर सेल्फ होने तक हम बच्चों की इस तरह केयर करते हैं। जबरदस्त माशाल्लाह यार, आपसे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है और आपका माशाल्लाह परिंदों से प्यार भी बहुत है। दोस्तों और भी हैं इंशाल्लाह ताला, इसको दिखाते हैं। सुफियान भाई इसको रख दें आप। अब मुझे ये बताएं कि सबसे जो लोएस्ट प्राइस में आपकी म्यूटेशन है वो कौन सी है? सबसे लो प्राइस में जो आ जाता है वो हमारे पास है इस वक्त सनकनौर का बच्चा इस वक्त सस्ता है, लेकिन अगर आप उसका ब्रीडर पेड़ लेने जाएं तो आपको काफी एक्सपेंसिव पड़ेगा। वो भी 50,000 के राउंड बोर्ड आ रहे हैं ना, सही है, जबरदस्त। तो सुफियान भाई मुझे ये बताएं कि ये जो बच्चे पड़े हुए हैं ये कौन से पड़े हुए हैं? ये येलो कलर का जो नजर आ रहा है ये क्या चीज है माशाल्लाह? ये जी संचिक का बच्चा है, संचिक कनौर फैमिली से इसका ताल्लुक है। जबरदस्त माशाल्लाह। और कनौर फैमिली से काफी म्यूटेशन आती है, इसमें संचिक कनौर आ जाता है और सनकनौर आ जाता है, ब्लू टर्कोइज कनौर आ जाता है, ब्लू सेनिमन आ जाते हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये बच्चे थे जिनकी आप बात कर रहे थे सनकनौर की? जी, ये हाई रेट फैक्टर के बच्चे हैं और हमारी कोशिश होती है कि जो आपके पंजाब या किसी भी साइड के जो टॉप ब्रीडर हैं, अच्छे ब्रीडर हैं, उनसे एग्स लें ताकि बच्चों की क्वालिटी जो है वो आपके सामने हाई रेट फैक्टर में बच्चे हैं। अच्छा सुफियान भाई मुझे ये बताएं कि ये आप मतलब कि आपका शौक है या कि ये बिजनेस आपका, कुछ तो हमें आइडिया भी हो जाएगा, देखने वालों को भी पता चल जाएगा कि भाई साहब इस बिजनेस में फ़ायदा है या ये शौक में फ़ायदा है, तो इंशाल्लाह ताला एक छोटा सा बिजनेस पॉइंट भी बन जाएगा। अच्छा, इसमें कौन कौन सी म्यूटेशन है? सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा आप। ये दरअसल मेरा केज है, जब बच्चे अपने लास्ट स्टेज में आते हैं नियर टू सेल्फ, तकरीबन 1 टाइम फीड पे, तो मैं इनको केज में ट्रांसफर कर देता हूँ। इसमें म्यूटेशन लॉरीज भी हैं, सनकनौर भी हैं, सनचिक्स भी हैं, ब्लू टर्कोइज कनौर भी है और इसके अंदर एक आपको लव बर्ड भी नजर आ रहा होगा जो कि आजकल मोस्ट डिमांडिंग है। ये लव बर्ड था ना, येलो फेस पेल फेलो। जबरदस्त माशाल्लाह। तो अब ये मतलब आपने दाना इसलिए रखा हुआ है ताकि ये 1 टाइम फीड जो है ये खुद भी खाना चाहिए, इनको जैसे ही भूख लगे ये सेल्फ भी हो जाए साथ साथ, और 1 टाइम फीड इसलिए कि इनका वेट वगैरह ना गिरे। जी जी, प्रॉपर जो है इनको आपको सेल्फ करने के लिए आपको उनको फ्रूट्स डालने पड़ते हैं और उसके अलावा दाना भी साथ रखना पड़ता है ताकि इनको पता हो कि हमने अडल्ट होके यही खाना है। जबरदस्त माशाल्लाह। ये बताएं कि आपका शौक है या कि आपने ये बिजनेस पॉइंट से जो है सिस्टम लगाया हुआ है? ये दरअसल आपको बताता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरी हॉबी थी, शौक था। ठीक है, 1996 जब मैं 9th में था माशाल्लाह, तब ऐसा शौक शुरू किया था कराची में। दरअसल मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड सारा हमारा यहीं का गुजरांवाला का माशाल्लाह। ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा सा हॉबी से शौक, फिर शौक अगर आपका बिजनेस में बदल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जबरदस्त माशाल्लाह, इस तरह ही है। और बर्ड्स की मार्केट में मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है।
ऐसा ही है, शौकीन। मैच करवाना और उसको आपको सेल करना। यार देखें, मैंने इतने लोगों से आपकी तारीफ सुनी है कि भाई साहब हमारे पास जितनी महंगी म्यूटेशंस होती है ना, तो हम लोग सुफियान भाई को देते हैं। सुफियान भाई हर तरफ ही हो रहा है जबरदस्त यार। बहुत, ये तो आपकी नजरे करम है यार ये देखें ना, शुक्र है। आपकी मेहनत है यार। देखें सुफियान भाई, एक तो आपकी वर्किंग देखें, आप आज से नहीं 98 में आपने बताया मैंने मैट्रिक किया था, जी जी बिल्कुल। तो तकरीबन 28 ईयर्स हो गए 98 को गुजरे हुए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह। अब 28 इयर्स का जो बंदा शौक कर रहा है, तो यार ये लाखों के जो परिंदे हमारे माशाल्लाह से यहाँ पे पड़े हुए हैं, इसको पालना एक अंडे से लेके 0 डे से लेके उसको अडल्ट करना एक नॉर्मल बंदा इतनी वर्किंग नहीं है। मेरा नहीं ख्याल के लोग शौक करते हैं साल 2 साल उसके बाद छोड़ देते हैं। जी जी इसी तरह है। ये दरअसल आपको उसको प्रॉपर माइंडसेट के साथ काम करना पड़ता है कि आपने इससे कुछ अर्निंग करनी है। जबरदस्त आपको मेहनत करनी पड़ती है सबसे पहली बात, और बाकी जो अल्लाह की रजा है, क्योंकि लाइफ स्टॉक है। जबरदस्त। हर कारोबार में रिस्क होता है। ऐसे ही। हलाल काम में आपको पता है लॉस भी है, प्रॉफिट भी है। ऐसे ही ऐसे ही। और इस काम में भी इसी तरह है, लाइफ स्टॉक में। तो मेहनत उसमें दिन रात की है, बिल्कुल है, और जबरदस्त। बहुत ज्यादा है। लेकिन मुझे इस मेहनत करने में मजा आता है, क्योंकि एक तो मेरी हॉबी भी है, शौक भी है, और बर्ड्स के साथ मेरा प्यार बहुत ज्यादा है। जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, मिसाल के तौर पे ये चिक्स मेरे तकरीबन नियर टू सेल्फ है, जी जी ठीक है। अगर मुझे फीड करवाने का तरीका नहीं है, ठीक है, अगर मैं ऐसे पेयर्स ले लेता हूँ आपसे, ठीक है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से देंगे, रेट कम देंगे, या कि मुझे इनका, और दूसरी बात ये बतानी है कि मुझे ये लेके 6 महीने साल एक मैं संभाल लेता हूँ, कितना प्रॉफिट हो सकता है कि मेरे पास 5 लाख रुपए है, ठीक है। एक मुझे छोटा सा कोटेशन देनी है आपने कि भाई देखें रिंगनेक पे तो बड़े लोग वर्किंग कर रहे हैं, बहुत बहुत। ठीक है। जैसे कि आपके पास ये वायलेट सिटी के 2 पीसेस पड़े हुए हैं माशाल्लाह, ये भी आपके, लेकिन ये नॉर्मल म्यूटेशन नहीं है। जी जी। रिंगनेक का बच्चा मिल रहा है भाई, येलो रिंगनेक का 13-14 हज़ार रुपया मार्केट वैल्यू, इसी जो तरह। अच्छा स्टैंडर्ड का बच्चा इसी है। तरह। 10-12 हज़ार में एक कॉमन बच्चा मिल जाता है कि इतना ज्यादा कोई हाईफाई क्वालिटी का नहीं मिल है, जाता है। ठीक है। अब ये आपके पास अगर मुक्सर सा भी पड़ा हुआ है, 2 पीस आपके पास ये वायलेट सिटी के पड़े हुए हैं और डबल फैक्टर में माशाल्लाह से, अगर देखें तो मार्केट में ये भी रेयर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये रेयर वैरायटी है। रिंगनेक्स में दरअसल पिछले कोई 2-1 साल से थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है म्यूटेशंस में, खास तौर पे। अब यही जो है वॉलेट सिटी, इसका सिंगल पीस आप 1.5 साल पीछे चले जाएं तो सिंगल इसका मेल जो है 4 से 4.5 लाख के करीब था मार्केट। ओ अब आपको इसका ब्रीडर पेयर मिल जाता है तकरीबन 280 3 में। हाँ, बड़ा मतलब कि बहुत ज्यादा एकदम। कम कीमत होगी, लेकिन फिर भी इसकी येलो रिंगनेक से ज्यादा ही है। हाँ जी, येलो रिंगनेक्स, अब येलो भी डाउन आ रहा है, काफी डाउन। रिंगनेक्स की सारी म्यूटेशंस, कॉमन रिंगनेक्स सब डाउन आए। सब डाउन आ जिस गए, तरह येलो रा, जिस तरह रा में आप देख लें कि म्यूटेशन है, वो भी काफी डाउन आ गई हैं। इसी तरह ही है। लेकिन शौकीन कम नहीं हुआ। शौक बढ़ गया है भाई। देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे आपकी बात में थोड़ा सा इजाफा करूँ कि सुफियान भाई, जैसे ही इन बर्ड्स की कीमतें थोड़ी सी कम होती हैं ना, वो आ जाती हैं आम बंदे की रेंज में, बिल्कुल है ना। जैसे मैंने आपसे एक आइडिया लिया कि यार मेरे पास 5 लाख रुपए है, अब मैं 5 लाख रुपए के हिसाब से अगर मैं येलो के पेयर्स लेना चाह रहा हूँ, तो वो तकरीबन 40,000, 45, 50 के अंदर 50 भी लगा लें, बिल्कुल आ जाते आ जाते हैं ना। अच्छे पाँच पेयर मिल जाते हैं। पाँच पेयर आगे वो मेरे पास, उसका मुझे फायदा क्या होगा कि भाई उनके बच्चे जो हैं वो मार्केट में हाथों 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार रुपए इजीली के सेल हो जाता है। अगर sale आप उनकी केयर अच्छी करते हैं, आप उनको प्रॉपर सॉफ्ट फूड डालते हैं, उनको प्रॉपर उनकी केयर करते हैं, मेडिसिन, उनके विटामिन सीजन में कैल्शियम प्रॉपर डालते हैं, तो बहुत अच्छी ब्रीड आती है। ऐसे ही है। अब मुझे ये बताएं कि आपके पास माशाल्लाह से काफ़ी रेयर म्यूटेशन है, जैसे ये रूबिनो का एक बच्चा मैं देख रहा हूँ, सन के न्यूर के देख रहा हूँ, और इसमें और भी लोरी वगैरह के, लोरी भी माशाल्लाह से मोस्ट डिमांडिंग बर्ड है और बहुत खूबसूरत बर्ड है यार। बिल्कुल, लॉरिस का तो मैं समझ लें कि बचपन से बड़ा शौकीन लॉरिस से। एक तो इनके कलर्स की वजह से, और ये इतना अच्छा पेट होता है, इतना अच्छा टेम होता है कि बस बच्चे भी खेल सकते हैं, छोटे बच्चे भी खेल सकते हैं। अच्छा, जीरो बाइट में रहता है ये? 0 बाइट में रहता है। इसकी नेचर इस तरह की है, फ्रेंडली। अगर आपका अडल्ट पेयर भी ब्रीडर भी कहीं से ले आते हैं, उसको थोड़ा सा टाइम देते हैं। ठीक है। अगर जिस तरह आप उसको दाना पानी करने जाते हैं, कोई सॉफ्ट फूड डालते हैं, तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो भी आपके पास आना शुरू हो जाता है। जबरदस्त ये माशाल्लाह। मतलब नेचर का एक ऐसा बर्ड है कि जो ह्यूमन लविंग है बहुत ज्यादा। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, ये जो लोरी बर्ड है ये मतलब हैंड टेम भी है और फ्लाइंग टेम भी है? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, अब 5 लाख रुपया मेरे पास, अगर मैं ऐसी म्यूटेशन पे काम करना चाह रहा हूँ, तो इसमें कौन सी ऐसी म्यूटेशन है जो कि मुझे 5 लाख के साथ कई लाख रुपए का इजाफा दे सकती है, प्रॉफिट दे सकती है? सही। अगर आप न्यू है स्टॉक में, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप सनकनॉर, ठीक है, संचिक, लॉरीज, इनसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि ये वो बर्ड्स हैं जो एक तो इजीली हैंड फीड भी हो जाता है, ठीक है, उसके अलावा इनकी बच्चों की मार्केट में मांग बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि एक पीस कितने का मार्केट में? यार देखें मुझे एक चीज़ का आइडिया दें सुफियान भाई, मुझे बहुत ज़्यादा दोस्त जो है ना वो इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि भाई हम लोग बर्ड अच्छे कहाँ से लें।
मार्केट से लेने चाहिए या कि इसी तरह के लोकल सेटअप से लेने चाहिए? बॉस मार्केट से आप मैं खुद काफ़ी लॉस किया स्टार्ट में जब इतना एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, मार्केट से ही लॉस किया आपने? बिल्कुल, हम भी मार्केट्स में जाते थे और जो है ना बर्ड्स देखते थे, लगते तो बहुत खूबसूरत थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें जब पता चला, हम ले आते थे अपने पास रखना, प्रॉपर केयर करनी, उनकी मेडिकेशन हर चीज़ डालनी, एक्सपेंस खर्चा सब कुछ करना उन पे। अब लेकिन बात वही आती थी, हम पे हमारे साथ ब्रीड नहीं करते थे। कुछ बर्ड ऐसे होते थे जो आते थे सर्वाइव नहीं करते थे। अब मार्केट में फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि मार्केट में तो वही बंदा वही अपनी चीज देना चाहता है कि जो कि ना ब्रीड कर रही हो, इनफर्टाइल हो या जिसकी क्वालिटी डाउन हो, मतलब कोई ना कोई फॉल्ट है सही है उसमें। फॉल्टेड चीज। उसके बाद हमने जो एक्सपीरियंस ये हमने किया अपना थोड़ा सा लॉस करके, जाहिर सी बात है कोई ना कोई नुकसान करके अब बंदा फायदे में आता है। ऐसे ही पहले सीखना पड़ता है, उसके लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। जबरदस्त ऐसे ही। तो अब हमारी कोशिश होती है, जितना भी आप मेरे पास बर्ड देख रहे हैं ना, ये आपके पंजाब के बहुत अच्छे और टॉप ब्रीडर्स जो है ना, उनके घर के एग्स के चिक्स सारे। आप इनके कलर क्वालिटी वगैरह चेक मैं करें, वही देख रहा हूँ कि इतने यूनिक। अभी ये बच्चा है, साइज चेक करें, इसका प्रॉपर सेल्फ नहीं है, इसका साइज चेक करें। तो जैसे ही ये मेरा ख्याल है अडल्ट होगा, मजीद कलर शार्प भी कर जाएगा। जी, जी, और जी। इसकी चेस्ट का कलर माशाल्लाह से देखें प्योर रेड में है, जबरदस्त यार। और मेन चीज मेरा ख्याल है जीरो बाइट में आप देख सकते हैं, मुंह के पास लें जहाँ मर्जी, हालांकि ये फीड नहीं लेता। ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका इतना माशाल्लाह से एक्सपीरियंस है, मार्केट में से तो आपके जो मतलब बातों से मैंने ऑब्जर्व किया ना, मार्केट से बर्ड नहीं लेना चाहिए कारोबार के लिए, शौक से, शौक की हद तक ठीक है। शौक की हद तक भी आप कोशिश करें कि आपने लगाने पैसे, ठीक है, आप किसी ऐसे बंदे से रब्ता करें जिस तरह से आप हैं, ऐसे ही अच्छा है। गाइड करने वाले हैं, कोई नेक नियति बंदा हो जिस तरह के आप काम कर रहे हैं, कि जो आपका अच्छा गाइड करे कि यार ये अच्छा ब्रीडर है, यहाँ से आप अपना स्टार्ट करो, यहाँ से आप उनके बर्ड्स के चिक्स परचेज कर लो। अगर आपको अंडों का एक्सपीरियंस है, अंडे लेके हैच करवा लो। अगर आपने अपना ब्रीडिंग सेटअप लगाना है तो आप जिस तरह बिल्कुल तैयार पट्टे मिल जाते हैं, जैसे कि ये पड़े हुए हैं आपके पास, ये भी नियर टू सेल्फ। हाँ जी, ये तकरीबन सेल्फ है। ठीक हो गया। इनको अब मुख्तलिफ बर्ड्स का मुख्तलिफ टाइम होता है ब्रीड का। जिस तरह लॉरीज है वो तकरीबन 2 साल में तैयार हो जाता है, ठीक है, रेडी टू ब्रीड हो जाता है। और जिस तरह संचिक है, संचिक जल्दी तैयार हो जाता है। संचिक 1 साल के अंदर 12 महीने का वो जो है वो ब्रीड करना स्टार्ट कर देते रेडी टू ब्रीड हो जाता है, ब्रीड के काबिल हो जाता है। जबरदस्त। इस तरह मुख्तलिफ कनौर्स और मुख्तलिफ बर्ड्स के मुख्तलिफ टाइम है, मुख्तलिफ जो है एज में जाकर ठीक हो गया। मतलब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ऐसे सेटअप से हम लोग देखें, आपने अगर इतना मेहनत मतलब अंडे से लेके, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसको सेल्फ करना है, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि नॉर्मल बर्ड पे तो कोई भी इतनी मेहनत नहीं करेगा भाई। नहीं, मैं ज्यादातर मेरी कोशिश होती है, देखें अब हमारे कुछ भाई हैं जो मतलब उनका शौक तो होता है कि हम भी टेम बर्ड रखें। उनके लिए मैंने थोड़ी सी छोटी वैरायटी भी रखी हुई, जिस तरह सनकनॉर्स ले लें, येलो रिंगनेक्स से वो मैंने, ब्लू रिंगनेक्स से वो मैंने सेल आउट किए हैं, क्योंकि कुछ लोगों की कैपेसिटी आपको पता है कम होती है। ठीक है। और जो हालात चल रहे हैं आजकल आपको पता है, उससे आपके हर बंदे की पॉकेट तंग है। ऐसे ही, लेकिन ऐसे मेरी कोशिश ज्यादा ये होती है कि रेयर म्यूटेशंस रखी जाए, कि जिनकी मार्केट में डिमांड ही ना मार्केट खत्म की हो। डिमांड, जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड हो, हाई डिमांडिंग है, वो ज्यादातर रखे जाए, क्योंकि प्रॉफिट भी ज्यादा उनमें। ऐसे ही है। लेकिन हमें फिर बाकी भाइयों का भी ख्याल करना पड़ता है। लोग पूछते हैं कि फिर कोई छोटा बर्ड हो, हमारी कैपेसिटी इतनी है, तो उनके लिए हमने येलो रिंग नेक वगैरह, इस तरह के व्हाइट रिंग नेक, ब्लू रिंग नेक, उसके अलावा सनकनौर भी जो नॉर्मल रेंज में आजकल है, वो मेरा ख्याल है कि सनकनौर ज्यादा बेटर है, एक तो कलरिंग में, और दूसरा ये है कि बिजनेस के पॉइंट से देख लेना तो भाई सनकनौर का बच्चा, अभी ये बच्चा कितने का है वैसे सुफियान भाई, अगर रफली आइडिया दें तो? अगर मिसाल के तौर पे मैं ये बच्चा खरीदता हूँ तो मुझे आप कितने का देंगे ये? अगर आप ये मार्केट से लेने जाएं, इसमें ना कलर फैक्टर जो है मैटर करता है और पेडिग्री मैटर करती है, किस ब्रीडर का बर्ड है। मार्केट से लेने जाए मे बी आपको 13-14 हज़ार का भी मिल जाए, 15 का भी मिल जाए। ठीक है। 15 से कम मुझे नहीं लगता मार्केट से मिलेगा। और उसकी क्वालिटी भी आपको बताएंगे तो बहुत कुछ, लेकिन ऐसे ही उसकी है। क्वालिटी जब पता चलेगी, जब वो ब्रीड करेगा या पूरे कलर निकाल लेगा। सही हो गया। अब ये हमारे पास है हाईलाइट फैक्टर। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये हाईलाइट फैक्टर आपने मुझे बता दिया, इस ये कौन सी ऐसी चीज़ है इसमें जो जिसमें मुझे पता लगेगा कि ये क्वालिटी बर्ड है? एक तो इनकी ये फीड है, फीड हम यूज करते हैं इंपोर्टेड, ठीक है, और प्रॉपर फीड में काफी चीजें मिक्स करके इनको हम देते हैं, ताकि इनकी डाइट जो है ना वो प्रॉपर इनको मिले, न्यूट्रिशन पूरे मिले, ताकि इनका साइज, अभी ये देखें सेल्फ नहीं हुए प्रॉपर, इनका साइज चेक करें, माशाल्लाह बढ़िया अडल्ट पेयर कितना साइज है इसका यार, इनका माशाल्लाह। साइज चेक करें, इन्होंने वॉश होना है। और जिस तरह आप इनके हेड पे रेड देख रहे हैं, रेड ये पूरा रेड होगा, ठीक है। चेस्ट रेड होगा, हाई रेड फैक्टर के सारे रेड है, इसमें ऑरेंज लाइट कलर कोई भी नहीं है, रेड है। जबरदस्त एक इसमें माशाल्लाह। आता है येलो, वो भी बड़ा प्यारा लगता है कि, लेकिन रेड की डिमांड जो है मोस्ट डिमांडिंग है। इसकी चिक देखें, अभी मतलब ये रेड ये है कलर प्यारा होने की वजह से इसकी डिमांड ज्यादा है जी। तो मार्केट में जो नॉर्मल कलर्स होते हैं अब दिखने में और बोलने में तो वो सनकनौर है, जी जी। लेकिन अगर देखा जाए क्वालिटी का तो मेरा ख्याल है कि ऐसी क्वालिटी नहीं है मार्केट में। वो माशाल्लाह। मार्केट में जो आपको मिलेंगे वो ग्रीन बर्ड मिलेगा, ग्रीन ज्यादा होगा उसमें। और जो कलर्स देखें, ये नीचे तक रेड है, जबरदस्त माशाल्लाह। हेड अच्छा देखें। ये होता है हाई रेड फैक्टर। हाँ जी। ये जब वॉश होगा, कलर वॉश करेगा, फेदर्स अपने येलो कर लेगा,
ठीक है। जैसे देखिए येलो निशान आ रहा है, ये ज्यादा येलो हो जाएगा, थोड़ा ग्रीन रह जाएगा, बाकी सारा रेड हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा सुफियान भाई, ये पीस अगर मैं लेना चाहूँ, अच्छा मेरा ख्याल है कि जो आपने ये चीज़ें बताई हैं, ये आ गया मेरे पास एक पॉइंट। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये बच्चा मैं आपसे लेता हूँ तो ये बच्चा मुझे कितने का देंगे मार्केट में? बहुत ही यही बच्चा जो आपको लो क्वालिटी में मिलेगा मार्केट में, मैं आपको यही हाई क्वालिटी वाला 15 में आपको दे दूंगा बच्चा। अच्छा रेट सेम? बिल्कुल, सिर्फ फर्क क्या है क्वालिटी का? क्वालिटी का फर्क है। अगर मैंने ब्रीडिंग लेनी है, पैसे लगाने ही लगाने हैं, तो मुझे चाहिए कि मैं क्वालिटी पे, और सिर्फ चीज़ ये फायदा क्या होता है कि यार देखें, जैसे आपने बताया कि देखें मैंने कोई भी चीज़, अगर मैंने किसी भी चीज़ की वीडियो बनानी है ना, तो सुफियान भाई मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, जिसमें मैंने कोई भी हिडन, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छुपानी होती कि खुदा ना खास्ता भाई मेरी ज़ात से किसी को नुकसान हो जाए। ये अच्छी बात, बहुत अच्छी बात की ऐसे ही है ना। अब देखें मेरे हिसाब से अगर मुझे ये चीज़ समझ आई है ना, तो दोस्तों मैं आपको भी मशवरा ये दूंगा कि जब भी आपने किसी शौक भी करना है ना, तो किसी ऐसे सेटअप से, अब देखें माशाल्लाह से ये बच्चे हैं, इसके अलावा और मैं आपको एक दो चीज़ें दिखाऊंगा। ये चीज़ों को मैं प्रेफर करूंगा कि भाई हमेशा इनसे चाहे वर्किंग लें, चाहे इनसे शौक पूरा कर लें। ऐसे ही है ना सुफियान भाई? बिल्कुल इसी तरह आप एज अ पेट बर्ड भी रख सकते हैं, इनसे आप शौक पूरा कर सकते हैं। देखिए जितना ये लॉरी बहुत प्लेफुल होता है, जबरदस्त छोटी माशाल्लाह। और कलर चेक करें, हाँ, अभी ये बिल्कुल छोटे साइज में है, अभी सिर्फ कवर्ड हो रहे हैं, मुकम्मल कवर्ड नहीं है माशाल्लाह से। ज़बरदस्त यार। अब आ जाती है बात जनाब, अच्छा ये जो बच्चे आगे तकरीबन इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मुझे ये बताएं कि आपके पास मैं देख रहा हूँ कि आपने तो ये ग्रे पैरट्स के भी बच्चे रखे हुए हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि भाई मैंने इसमें से सेल भी कर दिए हैं। जी जी बिल्कुल, इसमें से मैंने सेल भी किए हैं और कुछ दोस्तों को बहुत पसंद भी आए हैं, क्योंकि मैं आपको बताया मैं फीड पे और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। बच्चों की परचेजिंग से लेके उनकी फीड से लेके उनको अडल्ट करने तक क्वालिटी पे और जो है ना मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इनको जबरदस्त इम्पोर्टेंट माशाल्लाह। फीड होती रही है। ठीक है, ये फीड का ही नतीजा है जो इनके फेदर में शाइन आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं इनका साइज आपको मैं चेक कराता हूँ पकड़ के। माशाल्लाह बड़े अच्छे खूबसूरत कलरिंग में है। मेरा ख्याल है कि बड़े जो पीस, लास्ट टाइम मैंने एक सेटअप कवर किया था इरफान भाई का, उनके भी पीसेस सेम ऐसे थे और बड़े खूबसूरत। ये चेक करें, मेरा ख्याल है अभी ये बहुत छोटा बच्चा है भाई। ये सिर्फ 52 डेज का बच्चा है। अभी ये पूरे 2 महीने का भी नहीं हुआ, लेकिन चेक करें माशाल्लाह से फिजिकली और कलर वाइज अगर देखा जाए तो बिल्कुल पॉइंट पे है बर्ड ये। आप इसके नीचे से हेल्थ चेक कर सकते हैं, ये देखिए माशाल्लाह गोल मटोल बच्चा है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। अभी ये ग्रोइंग एज है, ताकि ग्रोइंग एज में बच्चे थोड़े से स्लिम रहते हैं, क्योंकि इनको मज़ीद थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन माशाल्लाह से ये बेहतरीन है कलर, साइज़ और मेन चीज़ यार इनकी हेल्थ। ज़बरदस्त यार, ये मोस्ट एक्सपीरियंस। अच्छा मुझे ये बताएं कि फीड करवाने का क्या तरीका है, क्योंकि आप मोस्ट एक्सपर्ट हैं, जो बर्ड्स के एक्सपर्ट होते हैं ना, मैं हमेशा उनको जो चीज़, जिस चीज़ का मतलब नॉलेज होता है ना, वही आइडिया देता हूँ। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि फीड में हमें याद रखने चाहिए? अगर आप हैचिंग करवा रहे हैं डे फर्स्ट से, अगर आपने हैच करवा के बच्चा पालना है, तो उसका सबसे ज़रूरी है आपको पता हो कि आपके इंक्यूबेटर का टेम्परेचर क्या है। ठीक है। 37.9 ठीक ये है। टेम्परेचर होता है आपने स्टार्टिंग में हैचिंग के लिए रखना। ज़बरदस्त। अब इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं कि अगर आपका कितने दिन का फर्टाइल है आपके पास, अगर आपका जस्ट फर्टाइल है, मतलब वो जस्ट फर्टाइल हुआ है 6-7 दिन का है, ठीक है। तो उसको ह्यूमिडिटी चाहिए होती है 40, ठीक है। मैक्सिमम 40, और टेम्परेचर 37.9 ही चलता। ठीक है। और देखना है जिस तरह एग की एज ज़्यादा होती जाती है, जिस तरह आ जाता है और 12 to 13 डेज में आता है, तो आपने ह्यूमिडिटी कर देनी है 45 to 50। मतलब ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती बढ़ानी है। होती है बिल्कुल, क्योंकि उसका ये होता है कि चिक में जब हैच होना होता है तो उसको एयर की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कुछ ताकि मौसम में डेड इन शेल का dead in प्रॉब्लम shell, बन हाँ सकता जी है। बिल्कुल, उसी पॉइंट पे मैं आ रहा था। एयर बैग जो होता है बच्चे का, वो नीचे गिरना शुरू नहीं होता जब तक कि आपकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा ना बढ़े ठीक ठीक। हैचिंग डेज के करीब। तो इसके लिए हमें हैचिंग के लिए ह्यूमिडिटी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जिस तरह बच्चा आता है 15 से 16 दिन की एज का अंडा हो जाता है, ठीक है। तो उसको ह्यूमिडिटी चाहिए मैक्सिमम मिनिमम जो है 60 to 70%। और बढ़ा देनी है। हाँ जी, आपने और बढ़ा देनी, इसीलिए हमने माशाल्लाह हमने तो 4 इंक्यूबेटर रखे हुए हैं, उसके अलावा ब्रूडर्स भी हैं। अब तो आपको पता है सीधा नहीं है, बंद कर दिए। ऐसे ही क्लोज हो गए। तो ह्यूमिडिटी के लिए आपको इंक्यूबेटर्स चाहिए होंगे ज़्यादा, क्योंकि आप मुख्तलिफ एजेस के एग्स होंगे आपके पास। ठीक है। अच्छा, जब बच्चा आपका हैच हो जाता है तो उसका पहला स्टेप मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, जो लोग 90% लोगों को नहीं पता होता। जैसे ही बच्चा हैच होता है तो आपने, अगर वो खुद ही हैच हो जाता है प्रॉपर, ठीक है। तो वेल एंड गुड। उसके बाद आपको जब वो हैच होता है तो आपने 6 घंटे प्रॉपर, 5 से 6 घंटे उसको कुछ भी नहीं देना। आपने जस्ट वो चिक निकालना है, उसको अगर नीचे से साफ करना है, थोड़ी सी पाइडिन लगा लें या कोई भी ऐसा एंटीसेप्टिक लगा के उसको साफ करके आपने छोटा सा बॉक्स लेके उसमें टिश्यू रख के आपने उसी इंक्यूबेटर में उसको रख देना। ठीक है। जहाँ पर एग्स है, सेम टेम्परेचर, सेम ह्यूमिडिटी, जबरदस्त। उसको 6 घंटे है, 5 से 6 घंटे आपने कुछ नहीं देना। ठीक है। उसका ये मकसद ये होता है कि जब तक बच्चे के अंदर कोई उसका आंतरों में जो एक
जब तक वो पहला मोशन ना कर दे, आसान ठीक अल्फाज है, में। बाकी मतलब जब तक अंदर से नालियां वगैरह साफ ना हो हाँ जाए जी, उसकी। क्योंकि वो एक ना जहर का काम करती हैं, जब तक वो साफ नहीं होंगी, आपने अगर आपने फीड करा दी खुदा ना खास्ता, तो बच्चा डेड होने के 90% चांसेस बन जाता है। ठीक ठीक ठीक। तो आपने 5 से 6 घंटे के बाद उसको पहले आपने देना है डिस्टिल वाटर। हाँ अब ठीक बहुत है, से लोग पूछते हैं डिस्टिल वाटर क्या है, कहाँ से मिलेगा? ऐसे ही है। डिस्टिल वाटर का सिंपल हल है, नहीं है, आप पानी बॉईल करें, फुल बॉईल करके उसको आपका ठंडा करें, वो आपका डिस्टिल वाटर ही है। ठीक है। वही आपने उसको बर्ड के साइज के हिसाब से, जिस तरह अगर आप रिंग नेक है ठीक तो है। उसको आपने तकरीबन तकरीबन 1 cc सिरिंज का 2 हिस्से देना है या 3 हिस्से। ठीक 1 cc सिरिंज के 3 पॉइंट्स देना है। ठीक है। आप खुद ही देख लें कि मतलब 2-3 कतरे पानी के देने हैं कि उसका जो है आपको क्रॉप नजर आनी शुरू हो जाए, ठीक है। इसमें कुछ लिक्विड है। इसी तरह हर बर्ड के साइज के हिसाब से जितनी सी क्रॉप है आपने उसको उतना सा वो लिक्विड देना है। अगर आपको नहीं वो मिलता, बॉइलिंग वाटर भी नहीं है, तो नॉर्मल स्लाइन आती है 25% वाली ड्रिप साइड जिसको हम कहते हैं, ऐसे ड्रिप का ऐसे पानी जो होता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। आप ठीक है। पीडियाट्रॉल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन देना आपने लिक्विड ही है पहले उसको।